तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है PR2 मॉड्यूल का जो आपका प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर हैं 12 फरवरी के, यानी कि इंटरनेट आपका डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, जिसका कि मॉड्यूल है M2-R5.1। 12 फरवरी को जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो आपके सामने अभी हम बताएंगे सॉल्यूशन के साथ। और आज का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इजी था, सिंपल था और टॉपिक वाइज था आपका, यानी कि एक क्वेश्चन आपका HTML5 से था और एक आपका जो है टेबल जो कि काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, सेम टेबल नालेट ने दी है। और एक क्वेश्चन आपका है वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यही थोड़ा सा लेंदी है, जो कि फॉर्म का आपको डिजाइनिंग इसमें करनी थी। तो क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यूजिंग फ्रॉम एलिमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको एक बनाना है, जिसमें कि ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको मेंशन करनी है। इसमें बेसिक चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, वो आपको डिज़ाइन करनी है, अपने मन से डिज़ाइन करना है। इसमें नालेट ने कोई हेडिंग नहीं दी है कि ये पार्ट आपको इसमें ऐड करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या लॉगिन आईडी या पासवर्ड, ईमेल, ये मेंशन नहीं किया गया, आपको अपने तरफ से बनाना था। ठीक है, तो बेसिकली आप ई-कॉमर्स कोई वेबसाइट देखते हैं, उसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट की जाती है, उसके अनुसार हमने इसको एक डिज़ाइन किया है। तो चलिए यहाँ पर एक फॉर्म हमने लिया है, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। इसका कोड देखते हैं यहाँ पे और इसको रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए आपके सामने, जिसमें कि हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका टाइटल दिया है। ठीक है, और इसके बाद हमने जो है इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें कि आप फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमने एक फॉर्म दिया है जो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस को फिलअप करेंगे और उसके नीचे आप सिटी, स्टेट और पिन कोड को भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप जब डिलीवरी लेंगे ई-कॉमर्स की कोई साइट से तो उसमें आपको हेल्प करेगी। और नीचे आपको अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन, जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे कि आप यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करेंगे या कंफर्म पासवर्ड करेंगे, और आप कैसे जो है मेथड यहाँ पे डिलीवरी का रखने वाले हैं, कैश ऑन है, UPI, डेबिट कार्ड, ये भी ऑप्शन देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ई-कॉमर्स साइट है, ऐसे आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट में आप इसको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पे अगर आप डिटेल इसमें फिल नहीं करेंगे तो इसमें आपको देखिए यहाँ बता देगा फिल आउट ऑफ दिस फील्ड, और क्लियर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हमने कोई डिटेल लिखा, इसको क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ई-कॉमर्स वेबसाइट का यहाँ पे एक हमने पेज बनाया है। तो देख लीजिए कोड, HTML लिखा, हेडिंग के अंदर आ गया, टाइटल दे दिया, ई-कॉमर्स टाइटल फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका शो करेगा। फिर हमने बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी जो कि है H2 के अंदर ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर हमने एक फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन किया है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए है, और इसके आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ये फील्ड सेट इसको बोला जाता है, जो कि हमने इसमें अप्लाई किया, जिससे कि आपका जो एक पूरा सेक्शन है वो अलग अलग दिखाई दे, आपका जो देखने में अच्छा लगे फॉर्म, तो इसको बोला जाता है फील्ड सेट। तो हमने लिखा फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट, और सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल पे काम करेंगे तो हमने लिखा फील्ड सेट, और लीजेंड, इसके अंदर हमने लीजेंड लिखा और लिखा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम में इनपुट टाइप में हमारा टेक्स्ट हो गया, नेम हमारा हो गया फर्स्ट नेम, रिक्वायर्ड करेगा, 2 बार लाइन ब्रेक करी गई है इसलिए यहाँ पे BR, तो इसका नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम है तो ये हो गया लास्ट नेम, सेम कंडीशन है। और उसके बाद है ये आपका जेंडर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमको जो रेडियो बॉक्स लगाया गया, तो हमने लिखा जेंडर, और इनपुट टाइप में लिखा रेडियो, नेम हो गया जेंडर, वैल्यू हो गई मेल। ठीक है, जो कि इसके आगे शो कर रही है। इस पर आप टिक करेंगे तो इस प्रकार से टिक हो जाएगा। इसी को 3 बार कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद 2 बार लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए हम लिख देंगे इनपुट टाइप और ब्रैकेट इक्वल टू लिख देंगे डेट, और नेम इसका दे दिया हमने DBO, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपका सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर आ जाता है। ठीक है, फिर 2 बार लाइन ब्रेक करके नीचे वाले में आ गए कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमने लिखा फील्ड सेट, फील्ड सेट के नीचे हमने लाइन को ब्रेक किया, और फील्ड सेट के अंदर ये ऊपर वाले का फील्ड सेट है बेसिकली, और यहाँ पे हमने देखिए ये गैप दिया है, ये आपको जो गैप दिखाई दे रहा है इसके पास ये गैप है। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आया, फिर हमने फील्ड सेट लीजेंड लिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि ये हो गई आपकी, इसके अंदर हमने ईमेल को इनपुट कराया, मोबाइल नंबर को इनपुट कराया, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद सिटी, पिन कोड और स्टेटस, सेम इनको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये आपका बन जाएगा फील्ड सेट दूसरा। ठीक है, ये दूसरी फील्ड सेट हो गई। नीचे आएंगे अकाउंट वाले पे, सेम अकाउंट वाले में करना है, लाइन को हमने पहले ब्रेक किया जिससे कि यहाँ पे गैप आ गया, फिर हमने फील्ड सेट लीजेंड अप्लाई किया, यूज़र नेम पासवर्ड सेम चीज़ हो गई, कंफर्म पासवर्ड भी सेम चीज़ हो गई।
अब हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मेन्यू बनाना, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन मेन्यू बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट का ऑप्शन, लिखा नेम पेमेंट, ऑप्शन वैल्यू हमने दे दी इसमें COD कैश ऑन डिलीवरी, इसके आगे लिख दिया। इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, 4 डिटेल यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद हमने 2 बार लाइन को ब्रेक किया, जो कि आप इसमें गैप देख रहे हैं। उसके बाद हमने फील्ड सेट को क्लोज किया, फिर हमने इसके आगे लाइन को ब्रेक किया और लिखा यहाँ पे इनपुट बटन में सबमिट बटन रजिस्टर इसका नाम दे दिया, और इनपुट बटन टाइप रीसेट में इसका क्लियर नाम दे दिया, ठीक है। तो ये कमांड आपका वर्क करेगा। इसमें कोई भी CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिंपल सा फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को HTML का, और आपका ये पूरी फील्ड सेट यहाँ पे तैयार हो गई। तो इस प्रकार से देखिए बनेगा, इजी है, बहुत ही सिंपल सा है। फॉर्म का जो इनपुट फॉर्म है कैसे क्रिएट किया जाता है ऑलरेडी आपको बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ एक अच्छा जो है फॉर्म बना सकते थे, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। अब मेन्यूज़ में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने इसमें सेम हूबहू नहीं बनाना था, आपको बता दें। आप सिंपल सा भी ई-कॉमर्स वेबसाइट में से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिख देंगे, और अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं भी लिखेंगे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बना दीजिए सिंपल सा, यूज़र ID, ईमेल एड्रेस के साथ, टेक्स्ट एरिया के साथ आपका जो है नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, एम्बेडेड ऑडियो एंड वीडियो इनटू योर HTML वेब पेज में आपको लगाना था ऑडियो वीडियो। तो चलिए हमने ये कोड लिया है आपके लिए, इसको करते हैं रन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑडियो और एक वीडियो फाइल आपकी इंक्लूड होके आ जाएगी। एम्बेडेड ऑडियो प्लेयर, यहाँ पे देखिए ऑडियो प्लेयर लग गया, और नीचे यहाँ पे वीडियो प्लेयर। तो ये आपको बस सिंपल सा लगाना है। तो इसके लगाने के लिए आपको सिंपल सा देखिए क्या करना है, नालेट के जो आपको सॉफ्टवेयर वहाँ पे दिया जाएगा उसमें सैम्पल ऑडियोज़ ऊपर दी गई हैं, वीडियोज़ भी दी गई हैं। आप उनको सोर्स फॉर्म में जा करके यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सैम्पल ऑडियो हमने लिखा है, वहाँ पे आप नालेट के सर्वर पे आपको ऊपर गैलरी में दिए गए हैं ऑडियो वीडियो, तो वो उनका लिंक कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा बस। तो यहाँ पे लिखिए HTML, हेडिंग के अंदर टाइटल हमने दिया ऑडियो वीडियो एग्जाम्पल है, ठीक है। हेडिंग क्लोज की बॉडी H2 यहाँ पे दे दिया, ये आपकी जो हेडिंग लगी है वो हो गई। फिर ऑडियो सेक्शन में H3 हेडिंग दी हमने, जो कि ऑडियो प्लेयर की है ये। अब सिंपल सा लिखा हमने ऑडियो कंट्रोल्स सोर्स, यहाँ पे एक सैम्पल फाइल दिया गया जिसका कि फाइल नेम है MPEG। दूसरा इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, दूसरी ऑडियो दी हमने OGG नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी प्लेयर लगा हुआ है, इस प्रकार से रहता है। इसमें आपका प्लेबैक की स्पीड भी आपको मेंशन की जाती है। अब यहाँ पे लिखा है योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दी ऑडियो एलिमेंट, अगर सपोर्ट नहीं करता तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये हो गया आपका ऑडियो फाइल। 2 बार लाइन को ब्रेक किया, नीचे हमने लिख दिया H3 के अंदर वीडियो प्लेयर, जिसका कि हमने विड्थ दे दिया 400, हाइट दे दी 300 कंट्रोलर में। सोर्स यहाँ पे सैम्पल वीडियो .mp4, इसी कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक MP4 एक OGG फाइल दिए, 2 वीडियो फॉर्मेट हमने इसमें दे दिया है, ठीक है। और अभी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें हमने कोड अपने अनुसार लिया। आपको जो वहाँ मिलेगा वहाँ पे ऑलरेडी वीडियो और ऑडियो दिया गया, तो आप उसका सैंपल जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ईजिली ये चलेगा, अभी वर्क भी करेगा ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो इसी प्रकार से करिएगा, बस इसकी जगह लिंक आपको वहाँ पे चेंज कर देना था। आपका ऑडियो वीडियो प्लेयर है, आ जाएगा। अगर आपका ऑडियो प्लेयर नहीं भी होता है और आपने इसको ऐड करा दिया इस प्रकार से, तो भी नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्रिएट करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, HTML5 पे बेसिकली ये वर्क करता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे एक टेबल दी गई है। टेबल ये आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, और जिसमें एनरोलमेंट नंबर है, नेम है, मार्क्स है। देखिए ये कोड यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। तो कहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन करनी है, सेल पेडिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए देख लेते हैं कैसे बन के आएगा। सेम इसी तरह बना देंगे, इसको रन कराएंगे। देखिए सेम उसी प्रकार का टेबल बन गया, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड है, आपका दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हमने लिखा HTML, हेडिंग टाइटल हमने दे दिया स्टूडेंट मार्क टेबल, ये हो गया आपका एक पार्ट। बॉडी के अंदर आ गए, बॉडी के अंदर H2 हमने हेडिंग दी क्रिएटिंग HTML टेबल स्ट्रक्चर, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर टेबल के अंदर लिखा बॉर्डर 1 और सेल पेडिंग कर दिया हमने 8। तो इसमें 8 देखिए कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर हमने इसका साइज हमने 1 कर दिया, ठीक है। और सेल स्पेसिंग हमने कर दी 0। पहली रो है जो इसकी ये है, जिसमें कि हमने लिखा TR टेबल की जो है, और टेबल की जो हेडिंग है उसमें रो स्पैन कर दिया 2। यहाँ पे देखिए 2 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए 2 है, यहाँ से आपको दिखाई देगा एनरोलमेंट लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए 1 ये 2, इसलिए यहाँ पे 2 किया गया, ठीक है। और नेम हो गया यहाँ पे एनरोलमेंट, और इसको कॉपी पेस्ट किया, नेम हो गया क्योंकि नेम में भी 2 है। उसके बाद मार्क्स है, तो मार्क्स में भी 2 है, और मार्क्स में क्या है, कॉल स्पैन है। यहाँ पे देखिए 1 2 मार्क्स लिखा हुआ है ऊपर,
और इसके नीचे देखिए यहाँ पे 2 कॉल स्पैन है, इसके लिए रो स्पैन थी तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरे में आइए सेकंड रो में, फिर टेबल के अंदर यहाँ पे आ गए हम, फिजिक्स केमिस्ट्री हमने लिख दिया। फिर टेबल के अंदर डेटा फिल करना है, ठीक है। तो लिखा TR TD A01, ये हो गया। एक आपको लिख देना है इस प्रकार से, इसी कॉपी पेस्ट कर देना है, 3 बार टेबल को क्लोज करना है, बॉडी को HTML का कोड आपका तैयार हो गया। तो इससे इजी तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। सबसे इजी क्वेश्चन आपका जो है वो लिंक ऐड कराने का रहता है, और आपका लिस्ट बुलेट नंबर को क्रिएट करने का रहता है, और आपका सबसे इजी रहता है टेबल का। तो ये क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ईजी सिंपल से क्वेश्चन आज आपके पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक से जरूर करिए, कोई डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।